बच्चों इसको हमने बोला ए, ठीक, इसको हमने बोला बी, ठीक, इसको हमने बोला सी, ठीक, और इसको हमने बोला डी, ठीक। अब आइए जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारे पास, इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है ना 10 क्रॉस 5। अब हमें डायमेंशन से मतलब नहीं, क्योंकि सवाल कुछ और है। सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है कि कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, करंट आई, अच्छा ठीक है, ये लिखा है करंट आई की वैल्यू कितनी 12 एम्पियर इज प्लेस्ड इन अ डिफरेंट ओरिएंटेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है कि इन द फिगर देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला इन द पॉजिटिव जेड, है ना, ठीक। तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई यूनिफॉर्म है, और बस आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है भाई, आप परेशान ना हो, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस आप ये देखो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्लस जेड में लगी हुई है, बस खत्म, ठीक। ये आपकी जेड एक्सेस है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ये देखिए जेड में लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड ये देखिए जेड में लगी हुई है, ठीक, ओके। और ये भी जेड है आपका, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड में लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड में लगी हुई है यहां पर भी, अगर आप ध्यान से जरा चेक करेंगे, ठीक, ओके, ये है। अब उन्होंने हमसे पूछा है इन विच ओरिएंटेशन द लूप वुड बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरा इसमें क्वेश्चन नहीं बेटा मिसप्रिंट है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, रुक जाओ। हमें पहले बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन है, ठीक, फिर एंड हमें दूसरा बताना है रेस्पेक्टिवली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन है, अन स्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन है, और हमें टिक लगाना है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चों, इधर आइए। क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई पड़ रहा है पार्ट 1 में, ऐसे पॉजिटिव वाई में। अब इस लूप में करंट कैसे चल रहा है, ऐसे 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 ये करंट चल रहा है। तो ये बताना भाई कि आपका ये जो लूप है ये ZX, सॉरी, ये जो लूप का प्लेन है ये ZY प्लेन में, ये Y है, ये ZY प्लेन में है, बताइए, बोलिए हाँ, ठीक। तो जरा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालना, करंट की डायरेक्शन में चारों फिंगर्स को रखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, थंब कहां आ रहा है, प्लेन से बाहर, इस प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने यहां डॉट लगा के ऐसे हमने बताया कि भाई हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, का मतलब है कुछ ऐसे, बाहर का मतलब एक्स एक्सेस के अलोंग है, भाई एक्स एक्सेस यहां बाहर दिखाया ना इन्होंने, है ना, ठीक। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वेक्टर एम का, ठीक। अब ये बताओ कि बी ऐसा है, वेक्टर एम बाहर है, समझ सकते हो, बी जेड एक्सेस में और एम हमारा एक्स एक्सेस के अलोंग है, इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट। तो एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री, बोलिए हाँ। एंगल कितना आ रहा है, थीटा कितना आ रहा है पार्ट 1 में, बताइए, थीटा कितना आ रहा है बताइए पार्ट 1 में, पार्ट ए में 90 डिग्री। अब पार्ट बी में आइए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में, करंट ऐसे 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 जा रहा है ना, और इस बार ये वाले प्लेन में आपके यानी कि वाई एक्स प्लेन में ये लूप रखा हुआ है। तो राइट हैंड लेके आएंगे, करंट की डायरेक्शन रखेंगे तो थंब ऊपर आएगा, इस प्लेन से ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इस बार जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में ही आएगा, बी की डायरेक्शन में ही आएगा, बोलिए हाँ, यही मैग्नेटिक मोमेंट है। और ये अगर मैग्नेटिक मोमेंट है तो थीटा कितना हो जाएगा बताइए, 0 डिग्री। अरे भैया चेक करो, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एम एंड बी, ठीक। उसके बाद आपका यहां पे आइए, ये कौन से प्लेन में, ZX प्लेन में, है ना। तो करंट ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे, ओहो इन्होंने डायरेक्शन गलत दिखाई बच्चों, रुक जाइए प्लीज, लेट मी चेक इट, लेट मी चेक इट फॉर पार्ट सी, पार्ट सी के लिए थोड़ा करेक्शन करिए प्लीज, गलत दिखाया बेटा इन्होंने, ये इस तरीके से, है ना, क्योंकि करंट ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, और फिर ऐसे आया, ठीक, करेक्शन करो ऐसे, ठीक। अब मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सेस में और करंट अगर ऐसे है तो थंब कहां आएगा, थंब कहां आएगा, ये वाला जो प्लेन है लूप का, ये ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर है, क्या आप सोच सकते हैं, ये जो लूप है ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है ऐसे, और करंट इधर से देखोगे तो ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है ना। तो अगर आप राइट हैंड लोगे तो ऐसे रखोगे तो थंब इधर आएगा -y डायरेक्शन में, ऐसे आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, फिर से थीटा कितना आ रहा है बताइए, 90 डिग्री, यस और नो, ठीक। अब यहां पे आइए, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, है ना, और
ये नीचे वाले प्लेन में, ये वाले प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, तो आप क्या करोगे, करंट क्लॉकवाइज है तो करंट की डायरेक्शन में ऐसे 4 फिंगर रखोगे, थंब कहाँ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, तो थंब आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक मोमेंट होगा ऐसे करके, मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस तरीके से ऐसे। अब ये बताइए कि मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे माइनस जेड एक्सेस में और बी आपका प्लस जेड एक्सेस में, थीटा कितना होगा 180, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर्स, तो थीटा कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी, याद है, थीटा इज इक्वल टू 0 पे। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता था बताइए, थीटा इज इक्वल टू 0 पे, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता था आपका, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे, याद है, ठीक। तो आप ध्यान से चेक करिए, इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको, 2-3 बातें, वो भी ध्यान रखिएगा, बता रहा हूं, रुक जाओ, ठीक। तो स्टेबल हो जाएगा बी में और अनस्टेबल हो जाएगा हमारे पास कहां, डी में, ठीक। तो बी एंड डी रेस्पेक्टिवली, तो ऑप्शन बी एंड डी रेस्पेक्टिवली। अब मेरी बात ध्यान सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी खत्म नहीं हुआ है। व्हाट वाज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, व्हाट वाज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना भाई, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ाया था, यहां पे भी बता रहा हूं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता था बताइए। सुनो, चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो चाहे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, लेकिन पहले तो तुम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करोगे ना भाई, उसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। हेलो हेलो हेलो, पहले तुम ये चेक करो इक्विलिब्रियम में है भी कि नहीं, तो स्टेबल अनस्टेबल बाद में चेक करना। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो कंडीशन, एक तो एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, बोलिए हाँ, एंड का मतलब एज वेल एज जो टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था, ठीक। याद है बताइए, याद है, ठीक। तो अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, जितने भी लूप हैं सभी के सभी क्लोज लूप हैं, बोलो हाँ, सभी ऑप्शंस में ए बी सी डी हो, सभी में क्लोज लूप क्लोज लूप क्लोज लूप क्लोज लूप। तो क्लोज लूप में इफेक्टिव लेंथ कितना होता है, 0 होता है। हेलो, जितने भी ऑप्शंस हैं आपके ए बी सी डी, इन ऑल एल इफेक्टिव, क्लोज लूप में एल इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 0, तो फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या था, करंट आई इन द ब्रैकेट एल इफेक्टिव वेक्टर इनटू वेक्टर बी, ठीक। तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि एल इफेक्टिव आपका 0 है। तो जितने भी ऑप्शन है उसमें नेट फोर्स 0, लेकिन नेट टॉर्क 0 आपका नहीं है। कौन कौन से ऑप्शन में नेट टॉर्क 0 नहीं है, इधर आइए, ऑप्शन ए में थीटा 90 है, ऑप्शन सी में थीटा 90 है। अगर आप देखोगे इन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, थीटा इज इक्वल्स टू 90 है, और थीटा इज इक्वल्स टू अगर 90 हो गया, तो अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स यहां पर, एम बी साइन थीटा से, टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा से, तो ये आ जाएगा हमारे पास एम बी साइन 90। एम बी साइन 90 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब समझे ना, टॉर्क नेट इज नॉट इक्वल्स टू 0। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है ना, वो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। हेलो, ऑप्शन ए और सी में क्योंकि टॉर्क नेट 0 नहीं है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। बहुत ध्यान रखिएगा एग्जाम में, ये बताना है। दूसरा मुझे ये बताना था, इधर आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे आपको बताना है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे आपको बताना है, इधर आइए, देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताइए कि कल आपने मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला था, बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट कल आपने कैसे निकाला था। आप बोलते थे सर करंट इनटू एरिया, बोलो हाँ, करंट इनटू एरिया, यही करते थे। लेकिन पता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी था। अब करंट तो स्केलर है, तो एरिया को वेक्टर बनाना पड़ेगा। करंट क्या है, स्केलर है, तो जरूरत पड़ने पर एरिया को वेक्टर बनाना पड़ेगा। और एरिया को वेक्टर हम लोग कैसे बनाते थे, याद है, ये देखिए, मान लीजिए कोई कॉइल है हमारे पास इस तरीके से, ठीक, और कोई कॉइल है हमारे पास इस तरीके से, या कोई भी कॉइल ले लो, चलो अभी हम एक ऐसी कॉइल ले लेते हैं, ये इस तरीके से, ठीक। अब इस कॉइल में करंट ऐसे 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 फ्लो कर रही है, ये करंट आई, ठीक। तो ये बताना जरा कि आप करंट की डायरेक्शन रखोगे तो थंब आपका ऊपर आएगा ना, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो यही मैग्नेटिक मोमेंट होता, बोलिए हाँ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट किसको मैच कर रहा है, एरिया वेक्टर को, बोलो हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका अगर हम इसका एरिया वेक्टर बनाते तो प्लेन से आउटवर्ड ही तो बनाते। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने यहां पीछे क्यों नहीं बनाया, अरे भाई
आप ध्यान रखो ये भी कि जिधर मैग्नेटिक मोमेंट होता है उधर ही आपका एरिया वेक्टर सेट किया गया है, मतलब जिधर एरिया वेक्टर दिख जाएगा, जिधर एरिया वेक्टर दिख जाए उधर ही मैग्नेटिक मोमेंट आपको, यही आपका एन कैप है। एन कैप क्या है? एन कैप इज एरिया वेक्टर। ठीक, ओके। मतलब सर क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन अगर उसने हमें दिया कोई भी इस तरीके से, और क्वेश्चन में अगर उसने हमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है और एरिया वेक्टर अगर दिया हुआ है ऐसे, ठीक, एरिया वेक्टर अगर दिया है तो जिधर एरिया वेक्टर होगा उधर ही आप मैग्नेटिक मोमेंट को मानेंगे। बोलिए हाँ, ठीक।